लेकर पर्यटन जो सर्किट है उसका यदि हम जिक्र करें तो ये हमारा राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर अभी तक हमने जो पर्यटन सर्किट पढ़े हैं उसमें सबसे पहले पढ़ा है ढूंढाड़ सर्किट, ढूंढाड़ के बाद में हमने पढ़ा है मरु सर्किट, मरु सर्किट के बाद में हमने पढ़ा है शेखावटी सर्किट, शेखावटी सर्किट के बाद में हमने पढ़ा है हाड़ौती सर्किट, और इसके बाद में पढ़ा है मेरवाड़ा सर्किट। ओके, नेक्स्ट आगे। अगला जो सर्किट है वो है आपके सामने 5 सर्किट कंप्लीट, नंबर 6। लिखिएगा, मेरवाड़ा था ना पांचवा, छठा लिखिएगा मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट, और मेवाड़ सर्किट के अंदर उदयपुर सबसे प्रमुख, फिर लिखिएगा सबसे प्रमुख चित्तौड़गढ़, और सबसे प्रमुख फिर कौन सा, भीलवाड़ा। इसके अंदर वैसे देखा जाए तो राजसमंद जिला भी आता है, लेकिन अब राजसमंद जिले के अंदर जो मंदिर बने हैं ना उनको तीर्थ सर्किट के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान के संदर्भ में देखेंगे तो इसके 3 जिले, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कौन सा, भीलवाड़ा। उदयपुर से एक अलग जिला हुआ है कौन सा, सलूमर, तो वो इसी का भाग हो जाएगा। वो सलूमर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सलूमर में एक स्थान है जिसका नाम है चावंड। क्या नाम है, चावंड। और चावंड किस लिए प्रसिद्ध है, क्या है वहां पर, नहीं मतलब हाँ से तो यही था। चालू करना है बंद, इनको भेजूं, चलो आगे। इसके बाद में देखिए ये हो गया आपके यहां से मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट के बाद में लिखिएगा अगला, वो है आपके नंबर 7, वो है आपके रणकपुर सर्किट। वैसे इसका नाम रणकपुर सर्किट भी कह सकते हैं आप इसे, या इसे नाम है याद रखिएगा माउंट आबू सर्किट भी, माउंट आबू सर्किट। क्योंकि रणकपुर सर्किट या माउंट आबू जो सर्किट है इसके अंदर जो जिले आते हैं वो है आपके पाली, सिरोही, और याद रखिएगा जालोर। अब उसके बाद में अगला जो सर्किट है वो है आपके नंबर 8, भरतपुर सर्किट। और भरतपुर सर्किट के अंदर जो जिले आते हैं उसमें है आपके भरतपुर, धौलपुर, और याद रखिएगा करौली। ये जो है वो किस में आते हैं, भरतपुर सर्किट में। लिखो भरतपुर सर्किट। भरतपुर सर्किट, भरतपुर सर्किट के बाद में लिखिएगा नंबर 9, वो है आपके मेवात सर्किट। और मेवात सर्किट में अब जो जिले आते हैं वो है आपके अलवर, खेरतल, तिजारा, और कौन सा, डीग। ये आते हैं मेवात सर्किट में, मेवात सर्किट में। तो 4 ये हो गए, 5 कल हो गए, 9 हो गए। अब बचा है 10वां, और वो है रणथंबोर सर्किट। बस, रणथंबोर सर्किट। और रणथंबोर सर्किट की बात करेंगे तो इसमें जो जिले शामिल हैं वो है आपके सवाई माधोपुर, और कुछ भाग जो है वो टोंक जिले का है इसमें। बस, ये हो गए आपके 10 पर्यटन सर्किट। इनसे जब भी क्वेश्चन आता है तो जैसा लिखा है वैसा नहीं आता है, ठीक है। पिछली बार आपके एग्जाम में कौन सा आया था, आपके एग्जाम में आया था मरु महोत्सव निम्न में से कौन से पर्यटन सर्किट में आता है। तो वो पता होना चाहिए कि मरु महोत्सव कहां लगता है, और जैसलमेर कौन से सर्किट में आता है, मरु सर्किट में। ऐसे क्वेश्चन आता है, और ऐसे सब लिखाना पॉसिबल नहीं है। बाला किला निम्न में से कौन से पर्यटन सर्किट में आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, बाला किला अलवर में। पता होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सब पढ़ूंगा आपको, ठीक है। वो पूछेगा सोनार किला कौन से पर्यटन सर्किट का भाग है। चलो, इसका मतलब ये टॉपिक भी कल्चर से ही रिलेटेड होता है। अब लिखिए आप,
राजस्थान में धार्मिक पर्यटन सर्किट, धार्मिक पर्यटन सर्किट। ओके, ज्यादा नहीं सोचना, घबराना नहीं है ना। कौन सा पर्यटन सर्किट, कौन से जिले, बस इतना। वैसे भी कौन सा घबराते हो सब। धार्मिक पर्यटन सर्किट, धार्मिक पर्यटन सर्किट की बात करते हैं तो सबसे पहला है आपके कृष्णा सर्किट। अब ये जो कृष्णा सर्किट है, ये जिससे संबंधित है वो है आपके भगवान श्री, यानी कि हमारे राजस्थान के जो प्रसिद्ध 3 मंदिर हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनको मिलाकर एक सर्किट बनाया गया है जिसका नाम क्या है, कृष्णा सर्किट। कौन कौन से 3 मंदिर हैं प्रसिद्ध? चलिए, सबसे पहले तो गोविंद देव जी मंदिर, और गोविंद देव जी मंदिर कहां पर है, जयपुर में। एक दूसरा जो शामिल है वो है आपके श्रीनाथ जी का मंदिर, और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है आपके नाथद्वारा, और नाथद्वारा कहां पर है, राजसमंद में। और एक शामिल है इसमें कौन सा, खाटू श्याम जी, रिंग सिक्कर। और ये इसीलिए विकसित किए गए हैं कि यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त आएगा ना, भाई हमारे राजस्थान में जैसे भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त आ गया तो वो कोशिश करेगा कि भगवान श्री कृष्ण के इस राजस्थान में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सभी जगह दर्शन कर लिए जाए। तो वो यहाँ जयपुर उतरा, जयपुर से उतर कर डायरेक्ट गया सीकर, वहां दर्शन किए, रात भर रुका वहां, और उसके बाद में फिर कहाँ गया, और फिर अपने घर प्रसाद लेके वहीं से निकल पड़ा। तो ये है आपके कृष्णा सर्किट। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा मंदिर कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं है, गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी, खाटू श्याम जी और लक्ष्मी नारायण मंदिर ऑप्शन में था। और वो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, बीकानेर का है वो। हाँ? नहीं, वैसे तो जयपुर में भी है पड़ा तो, बिल्कुल, लेकिन प्रसिद्ध यदि कभी आ जाए ना कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, बीकानेर का, तो ऐसे ऑप्शन में आकर ऐसा आ जाता है। लिख लिए सभी ने? अगला लिखिएगा फिर, धार्मिक पर्यटन सर्किट है तो बुद्धा सर्किट। नोट्स निकालेगा। दूसरा, नंबर 2 लिखिएगा, बुद्धा सर्किट। बुद्धा सर्किट यानी कि किससे संबंधित हो गया, बौद्ध धर्म से संबंधित। और आप सब जानते ही हैं कि हमारे राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की यदि हम बात करेंगे तो राजस्थान के 2 ही तो जिले हैं। कौन कौन से भाई, एक तो यहाँ का ये जयपुर हो गया ना, जयपुर का हो गया कौन सा, बेराट। लेकिन अब हम बेराट की बात करेंगे तो कोटपुतली बहरोड में है, क्योंकि बेराट जो सभ्यता है ना, यहाँ से हमें बौद्ध धर्म की बहुत सारी जानकारियां मिलती है। भाई राम सिंह सेकंड ने जब यहाँ पर खुदाई का कार्य करवाया था, किसके द्वारा करवाया था, तब एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी, गौतम बुद्ध की अस्थियां थी उसमें। यहाँ पर हेंगशांग कहता है कि बौद्ध मठ थे, बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध विहार थे, लेकिन हुणकुल, हुण के जो शासक है मिहिरकुल, उन्होंने बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। फिर यहाँ पर भाबरू शिलालेख भी मिलता है जिसके अंदर भी जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध धम्म और संघ। तो एक तो ये स्थल ले गया, तो बेराट। अब बेराट जो है वो वर्तमान में आप लिख लेना, हालांकि अभी तक साइट के अंदर जो है वो यही आता है, ठीक है, चेंजमेंट नहीं हुआ है। जुलाई के अंदर जब सीमांकन होगा तब वो आगे की बात है। एक तो ये, दूसरा जो है वो है झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ की जो है वो है कोलवी की गुफाएं, और झालावाड़ की जो कोलवी गुफाएं हैं उन्हें कहते हैं, राजस्थान के अजंता कहते हैं, और इन्हें कहा गया है बोलती हुई गुफाएं। पहले क्या है कि मनोरंजन के जब साधन नहीं हुआ करते थे ना, तो आदमी गुफा में जाता और वहां पर शिलाओं पर पत्थर बनाया करता, शिलाओं पर चित्र बनाया करता था पत्थरों पर, जिसे सेल चित्र के रूप में आप पढ़ते हैं। और हमारे राजस्थान में सर्वाधिक सेल चित्र हाड़ोती से मिले, पत्थरों पर जो चित्र वो सेल चित्र।
तो ये हो गया बुद्धा सर्किट। फिर लिखिएगा आप नंबर 3, वो है आपकी ब्रिज सर्किट। ब्रिज सर्किट की बात करते हैं तो ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य, इसके अंदर आते हैं आपके डीग, भरतपुर, और याद रखिएगा कौन सा है, धौलपुर। वैसे आपको पता हो तो स्वदेश पर्यटन जो योजना है ना 2.0, उसके अंदर जिस सर्किट को शामिल किया गया है वो कौन सा सर्किट था, ब्रिज सर्किट। योजना स्वदेश पर्यटन योजना 2.0, बट ये करंट के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ब्रिज सर्किट देख लिया। अब इसके बाद में नंबर 4 लिखिएगा तीर्थ सर्किट। यदि आप चाहते हैं तीर्थ करना तो कौन कौन से मंदिर जाकर आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, किए हो तो, बाकी आपको देखकर लगता तो नहीं है, नहीं नहीं है। लिख लिया सबने? लिखिए नंबर 4, नंबर 4 है तीर्थ सर्किट। तीर्थ सर्किट की बात करेंगे तो इसमें जो शामिल है वो एक तो है अजमेर, अजमेर में पुष्कर, और पुष्कर के अंदर कौन सा मंदिर है, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी मंदिर। एक तो यहां पर जाइए आप। दूसरा वो है राजसमंद, राजसमंद के दोनों मंदिर में जाके आइए आप, नाथ द्वारा में भी और कांकरोली में भी। कांकरोली में तो कौन सा मंदिर है, शाबाश मथुरेश जी। और द्वारिकाधीश का फिर कहां पर है, और यहां पर श्रीनाथ जी, पता ही है आपको तो। और तीसरा इसमें है करौली का, कौन सा है बता सकते हो क्या, कौन सा, मथुरेश। ये मथुरेश जी किसने बताया आते ही, और कौन सा है, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। श्री महावीर जी। तो ये है तीर्थ सर्किट। तो यहां पर भी जाकर आप आत्मा को शांति दे सकते हैं। तो तीर्थ सर्किट में याद रखिएगा अजमेर वाला ब्रह्मा जी, राजसमंद वाले करौली। अच्छा ब्रह्मा जी के मंदिर और कहाँ है राजस्थान में इसके अलावा, दो, अशोक नहीं मतलब सॉरी आसोत्रा, आसोत्रा बाड़मेर। तो ये हो गए धार्मिक सर्किट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सर्किटों की जो प्रस्तावित है काफी टाइम से, तो वो प्रस्तावित ही रह गए। कांग्रेस ने कोशिश की कि बना दे, नहीं बना पाए, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए तो छोड़ के चले गए वो। और जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार के कितने बजट आ चुके हैं अभी तक, पता ही है आपको तो, शाबाश। तो ऐसे मतलब आ जाएगा नवगठित सरकार द्वारा अभी तक जनवरी 2025 तक कितने बजट आए ने। अच्छा तो उसने प्रत्येक बजट में हर बार वही सर्किट दे दिया, बोला ये लो ये लो, बनाया अभी भी नहीं है। लिख लिए? अब लिखिएगा आप नोट करके, अन्य पर्यटन सर्किट। हाँ 3 बार आ गए ना, 3 बार बजट पेश हो चुके हैं ना, 3 हो गए ना। अच्छा जनवरी 25, जनवरी, अच्छा मैंने ऐसा बोल दिया क्या, अच्छा जनवरी 26, 17 जनवरी है ना। लिख लिए? ये लिख लो महावीर जी। फिर लिखो अन्य पर्यटन सर्किट। अन्य जो पर्यटन सर्किट है उसमें लिखिएगा एक तो वागड़, वागड़ पर्यटन सर्किट। और वागड़ पर्यटन सर्किट के अंदर जो जिले हैं
वो है डूंगरपुर और कौन सा, बांसवाड़ा। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जितने स्थल हैं वो सारे इसमें आते हैं। अब जैसे बांसवाड़ा की आप बात करेंगे तो प्रमुख प्रमुख दो तीन स्थल फेंकिए, मतलब जहां आप जा सकते हैं। गोटियांबा हो गया, मानगढ़ धाम हो गया, बणेश्वर वो डूंगरपुर में हो गया, वो सारी स्थल जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध। देव सोमनाथ मंदिर कहाँ है, वो भी हो गया डूंगरपुर में। तो एक तो वागड़ पर्यटन सर्किट, हालांकि जब ये बजट में आया था उसी समय एग्जाम में भी आ गया था करंट विशेष से, तो वापस आने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ध्यान में जरूर रखना है। एक गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। और गोडवाड़ पर्यटन सर्किट जो है इसमें है पाली, इसमें है जालोर, इसमें है सिरोही और इसमें है बाड़मेर, इसमें है बाड़मेर। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, वागड़ पर्यटन सर्किट, ये भी कांग्रेस की जाती हुई सरकार ने बनाया था, तो ये भी एग्जाम में आ गया था। और ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आया था, ये कूट के आधार पर क्वेश्चन आया था कि हाल ही में घोषित गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में कौन से जिले आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, फिर ए ऑप्शन 1 वे 2, बी ऑप्शन 2 वे 3, ऐसा आया था। और आया भी इसमें था लेबर स्टैंड के पेपर में, भाई ध्यान दे देना आप, है ना, सुनील सेठी। तो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। चलो अब लिखो, हाल ही में 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 प्रस्तुत बजट में घोषित नाम है महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट, महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट। महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट, महाराणा प्रताप, 9 मई 1540, जैठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन। जन्म कहाँ हुआ इनका, क्योंकि याद वैसे ही रहेंगे, इसमें इतने सारे स्थल हैं, क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कौन सा स्थान शामिल नहीं है। जन्म कहां पर हुआ है, कुंभलगढ़ में शामिल है, याद रखना। उदयपुर शामिल है, चित्तौड़गढ़ शामिल है, हल्दीघाटी शामिल है, दिवेर शामिल है, गोगुंदा शामिल है, छापली शामिल है। ये छापली का ध्यान रखना। नहीं नहीं, चांपली नहीं, छापली, छापली 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 स्मारक बना हुआ है ना महाराणा प्रताप का, बहुत भव्य, राजसमंद में, वो राजसमंद वाली छापली है ये। कौन सी छापली है ये, तो महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट लिखेगा। 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित निर्माण के लिए, कितने, 100 करोड़, है ना। उन्होंने कहा था कि पूरे राजस्थान में 100 महाराणा प्रताप स्मारक बनेंगे, कांग्रेस सरकार ने कहा था, जाते जाते कहा था कि पूरे राजपूताने में यानी पूरे राजस्थान में महाराणा प्रताप के 100 स्मारक बनाएंगे, ये कांग्रेस ने कहा था। तो नहीं बनाए तो नहीं आई, तो इसने आते ही पहले ये कहा कि हम 100 करोड़ रुपए देकर महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट बनाएंगे। पहले बजट में भी आया था, परिवर्तित बजट में भी यही आया था, सेम लाइन आई थी, पता ही आपको। तो इसमें शामिल स्थल कौन कौन से हैं वो देखो आप, तो शामिल स्थल, इसमें जो शामिल स्थल हैं उसमें इनका जन्म हुआ है कुंभलगढ़ में, इनका राज्य अभिषेक हुआ है घोगुंदा में, इन्होंने प्रसिद्ध युद्ध किया है हल्दी घाटी, इनके गौरव का प्रतीक रहा है दिवेर, इसके अलावा छापली, इसके अलावा उदयपुर, और याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। अभी तक तो उस बजट में तो यही नाम थे, हो सकता है कि बनते बनते 1-2 नाम और ऐड करते, वो उनकी इच्छा, और उनकी इच्छा है जी, कौन रोक सकता, इच्छा है। तो छापली कहाँ है, फर्स्ट लिख लेना, कुंभलगढ़ राजसमंद में, गोगुंदा उदयपुर में, हल्दीघाटी राजसमंद में, दिवेर कहाँ है, राजसमंद में, छापली कहाँ है, राजसमंद में, उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। क्योंकि मेनली देखेंगे तो मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। छापली राजसमंद के अंदर स्मारक बना हुआ है, हल्दीघाटी दिवेर के जो युद्ध हुए थे तो छापली गांव के अंदर ठहरे थे वो कुछ समय के लिए। जैसे महाराणा प्रताप की एक अस्थायी राजधानी बनी थी, उसको भी शामिल करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। कौन सी, चावल तो स्थायी थी ना, अस्थायी, आवरगढ़, पर हो सकता है कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो छापली को भी कर लिया है तो आवरगढ़ को भी कर लेंगे। लिख लिया कंप्लीट।
तो जितने प्रकार के सर्किट हो सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो, चाहे आपके सारे पर्यटन संभाग कौन कौन से हैं? 4। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। पुरातात्विक पर्यटन कौन कौन से हैं? ओके। उसके बाद में फिर पर्यटन सर्किट पढ़े 10, उसके बाद में फिर आपने धार्मिक सर्किट पढ़े, फिर अन्य, और ये जो प्रस्तावित है ये। चलिए बधाई हो, आपके सर्किट हुआ है सारे, जितने हो सकते हैं, फिर भी कितने हो सकते हैं? इतने। अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन पर जो सबसे प्रमुख है। लिखिएगा प्रमुख महोत्सव। अभी तूफान उठा देंगे। हेडिंग लगाइए प्रमुख महोत्सव। ठीक है, ओके, शाबाश। लिखिए, वैसे ये जो प्रमुख महोत्सव है ना, ये आयोजित करवाता है पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग, और जिस जिले में हो रहा है कोशिश करता है कि वहां का जिला प्रशासन साथ में ले ले, ताकि शांति बनी रहे। शांति भी तो जरूरी है ना जीवन में। शांति भवन। तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई है? आप सबको पता है। चलिए लिख लीजिए इसके अंदर। शाबाश, बस लिखिए नंबर 1, 1 नंबर करके लिखिएगा ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव जिस जिले में आयोजित होता है वो है आपके कौन सा? बीकानेर। जिस माह में आयोजित होता है वो है जनवरी माह। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर। हाँ? शाबाश, ऊंट महोत्सव बीकानेर, और कौन सा? जनवरी माह। इसकी एक खास बात याद रखिएगा कि राजस्थान का प्रथम महोत्सव है ये। अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा राज्य का, क्यों राज्य राज्य का प्रथम महोत्सव लिखिएगा, राजस्थान का या फिर राज्य का प्रथम महोत्सव ऊंट महोत्सव। एक दूसरा जो आपको याद रखना है वो है आपके यहां से, और वो है आपके नंबर 2 मरु महोत्सव। कौन सा है? मरु महोत्सव। और ये जो मरु महोत्सव है ये आपके जिस जिले में आयोजित होता है वो है आपके कौन सा? जैसलमेर। और याद रखिएगा कौन से माह में? तो फरवरी माह में। कौन से माह में? फरवरी माह में। उसके बाद में फिर जो तीसरा है वो है आपके तो वो है थार महोत्सव। थार महोत्सव कहां आयोजित होता है? तो याद रखिएगा बाड़मेर में। देखो इन तीनों में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ऊंट महोत्सव कहां है, मरु महोत्सव कहां है, और थार महोत्सव कहां है। थार महोत्सव की अभी की यदि हम बात करेंगे तो अभी तो 8 मार्च से शुरू हुआ था, तो कभी ये फरवरी में, कभी ये मार्च में। तो फरवरी मार्च लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा? फरवरी मार्च। कोशिश करते हैं कि मार्च में ही हो, तो फरवरी मार्च। ठीक है, ये फरवरी मार्च में होता है। वैसे वैसे मार्च में ही होता है आपके शेखावटी महोत्सव। नंबर 4 शेखावटी महोत्सव। शेखावटी महोत्सव की यदि हम बात करें तो ये कहां पर आयोजित होता है? तो डोटास राज्य के, यानी कि लक्ष्मणगढ़ शिखर। और यहीं के तो वो महाराज हैं जिनको पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया, बैजनाथ महाराज, बैजनाथ बक्ता। और ये कौन से माह में? तो मार्च माह में। मार्च माह, डोटू अंकल, मार्च माह जी, शेखावटी महोत्सव। देख लिए। उसके बाद में फिर नंबर 5 वो है आपके हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव की बात करते हैं तो ये कहां पर है? शाबाश, आमेर, जयपुर। वैसे एक
हाथी ग्राम है कौन सा? कुंडा ग्राम, आमेर के अंदर। हाँ कुंडा ग्राम है ना। हाथी महोत्सव की बात करेंगे तो वैसे तो ये मार्च माह में ही होता है, लेकिन कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो अप्रैल मार्च। उसके बाद में फिर आपको टूट पड़ना है नंबर 6, वो है आपके, नहीं नहीं एक और फेवरेट है ना, बेलून महोत्सव। और बेलून जो महोत्सव है ये बाड़मेर के अंदर, और ये जिस माह में आयोजित होता है वो है अप्रैल। कौन से माह में? अप्रैल, अप्रैल हाँ। ये मेले हैं जहां पर नहीं नाम ही, हाँ नहीं नाम है तो प्रयोग तो लेंगे ही ना भाई। जैसे पतंग महोत्सव है तो पतंग, बेलून महोत्सव है तो बेलून। अप्रैल माह कहां पर? बाड़मेर में। अब इसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट, अगला जो महोत्सव आपको याद रखना है वो है आपके नंबर 7। और नंबर 7 जो है वो है आपके ग्रीष्म महोत्सव। और ग्रीष्म जो महोत्सव है वो है आपके माउंट आबू। और ये जिस माह में आयोजित होता है वो है आपके कौन से में? जून माह में, क्योंकि सर्वाधिक गर्म दिन बांसवाड़ा में, और तिरछी जाती है गंगानगर में। जी देखिए जी। उसके बाद में फिर आ जाइए आप मीरा महोत्सव, नंबर 8। मीरा महोत्सव, और मीरा महोत्सव जो है वो है आपके कहां पर? चित्तौड़गढ़। और ये जिस माह में है वो है आपके अक्टूबर माह में। एक अभी हाल ही में और मीरा महोत्सव आयोजित होने जा रहा है मेडता सिटी में, वो अन्य लिखा दूंगा, ये तो प्रमुख है ना, फिर अन्य महोत्सव और लिखेंगे। अक्टूबर के अंदर ही महोत्सव आयोजित होता है आपके नंबर 9, वो है मांड या मारवाड़ महोत्सव। मांड या मारवाड़ जो महोत्सव है ये आपके जोधपुर के अंदर, और ये जिस माह में है वो है आपके अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में। उसके बाद में फिर नंबर 10, और वो नंबर 10 है यही, उसका नाम है शीत या फिर शरद महोत्सव। और ये आपके माउंट आबू, माउंट आबू शिरोही, ये जिस माह में है वो है आपके दिसंबर माह में। तो प्रमुख जो आपको याद रखने हैं वो ये 10 हैं, और अन्य और लिखाएंगे उसमें भी 10 हैं। वैसे ज्यादातर आपको पता ही है जो क्वेश्चन आता है, हालांकि ऐसा आया भी तो है, केवल ऊंट महोत्सव का आया है। और मरु महोत्सव, थार महोत्सव से रिलेटेड वो करंट में फिर डेट देकर पूछा गया था कि अभी हाल ही के अंदर मनाया गया है, तो उस हिसाब से आया है। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से कोई 4 महोत्सव इधर दे दिए और इधर, जैसे ये ग्रीष्म महोत्सव है और शीत महोत्सव हमेशा पूछा गया है कि कहां आयोजित होता है, माउंट आबू। जैसे ऊंट महोत्सव पूछा गया, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, बेलून महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, मीरा महोत्सव, शीत महोत्सव, मांड महोत्सव, हाथी महोत्सव, शेखावटी महोत्सव, सारे वन लाइनर पूछे गए। इसमें एक और भी होता है कि 4 दिए ये महोत्सव, सामने 4 जिलों के नाम, और कहता है कि निम्न में से असंगत है। अब लिखिए आप अन्य महोत्सव और भी। चलिए उसके बाद में फिर हम लिख रहे हैं, हालांकि आपने एक लाइन तो लिखी ली है कि राजस्थान का प्रथम चीनी कारखाना, लिख लिया क्या? शाबाश। राजस्थान का प्रथम चीनी कारखाना, और राजस्थान का प्रथम चीनी जो कारखाना है इसका क्या नाम है? लिखेगा। अच्छा हम यही चर्चा कर रहे थे, मैं आपसे यही पूछ रहा था, यही पूछ रहा था क्या, ये कहां पर है? तो राजस्थान का प्रथम जो चीनी कारखाना है उसका नाम है द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल। और ये जो द मेवाड़ शुगर मिल्स है ये आपके कहां पर है? तो लिखिएगा भोपाल सागर। और भोपाल सागर कहां पर है आपके? चित्तौड़गढ़ में। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? 1932 के अंदर। राज्य का प्रथम चीनी कारखाना है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और यूनिक सा क्वेश्चन, द मेवाड़ इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, 4 बातें हैं और कोई ज्यादा बात नहीं है। प्रथम कहां, क्या नाम है इसका, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी निजी क्षेत्र की है ना, इसमें ये भी लिख लेना, निजी क्षेत्र की, एक निजी क्षेत्र की है, एक हम और सार्वजनिक क्षेत्र की पढ़ेंगे, एक सहकारी क्षेत्र की। तो द मेवाड़ शुगर मिल।
फिर लिखो नंबर 2, द गंगानगर, द गंगानगर सुगर मिल्स। और ये जो द गंगानगर सुगर मिल्स है, याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके कब? 1937। कहां पर है ये? कहां पर है ये तो गंगानगर में है भैया ना। वो गंगानगर सहकारी कतई मिल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो शामिल किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र में, वो कब किया गया? 1957। अच्छा, इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था? कोई बताना चाहे आप में से? और प्राचीन नाम ऐसा कि आप सोच नहीं सकते, आप कह सकते ये था क्या? क्या था? बताओ। सोच लोगे? चलो सोच लिया, ओके, धन्यवाद। इसका नाम है बीकानेर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन लिमिटेड। यही वो शुगर मिल है जहां पर पहली बार 1968 के अंदर चुकंदर से चीनी बनाई गई थी। अच्छा, गन्ना खत्म हो गया था ना। पहली बार चुकंदर से क्या बनाई गई? चुकंदर से चीनी। जिस समय ये स्थापित हुई थी ना, उस समय ये निजी क्षेत्र की थी, फिर उसे किस में डाला गया था? सार्वजनिक क्षेत्र में। और अभी आपको पता हो तो कोरोना के समय यहां पर सैनिटाइजर। वर्तमान में देशी शराब बनती है यहां, शराब यहां बनती है। और जो शराब पवे या बोतलों में पैक होते हैं, वो पवे और बोतलें कहां बनती है? धौलपुर में। गलत है ये, इसलिए तो बीच वाले थैली बन जाते हैं, थैली में ले जाते हैं ना क्या? ऐसा। चलो, ये ध्यान रखना, सबसे यूनिक यही क्वेश्चन है। ये नाम देके पूछ लेगा आपको। लिखा। फिर एक जो सहकारी क्षेत्र की है वो है आपके द केशोराय पाटन शुगर मिल। कहां पर है केशोराय पाटन? बूंदी में। मंदिर है ना केशोराय पाटन, किसका मंदिर है? केशोराय पाटन का। लिख लिया? लिखो। द केशोराय पाटन शुगर मिल। और ये जो मिल्स है, ये है आपके कहां पर? बूंदी में है। इसकी स्थापना बूंदी में भी केशोराय पाटन में है। स्थापना जो है वो 1965 में है। और ये सहकारी क्षेत्र की है। कौन से क्षेत्र की है? सहकारी क्षेत्र की। लिखो। वैसे आपको पूछा जाए कि वर्तमान राजस्थान में शुगर की कितनी मिलें हैं? 4। एक लिखना है आपको, उदयपुर शुगर मिल, उदयपुर में, 1976। ये भी एक निजी क्षेत्र की मिल है, निजी क्षेत्र में। बस लिख लो। लेकिन प्रथम जो मिल स्थापित हुई है, सबसे ज्यादा यदि इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बनेगा तो वहां से बनेगा। अब कृषि पर आधारित लिखो तीसरा। कौन सा? वनस्पति घी उद्योग। डाल्डो। नो डाल्डा? डाल्डा। ओके, डाल्डा। और ध्यान रखना, सर्वाधिक है भी इधर ही। सर्वाधिक कारखाने किधर है? जयपुर में। इसलिए पता भी नहीं लगने देते मिठाई किसकी बनी हुई है। इसलिए कौन सा अभियान चलता है? हुँ? शुद्ध के लिए युद्ध करना पड़ रहा है, देख लो। चलो, हेडिंग लगाइए, कृषि पर आधारित तीसरा वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी खानी पड़े तो क्वेश्चन लिख दो डाल डोगी। क्वेश्चन आता है, प्रथम कारखाना कहां पर?
वनस्पति घी पर आधारित प्रथम कारखाना कहां पर है? याद रखिएगा, भीलवाड़ा। कब? 1964, 1964। सर्वाधिक कारखाने कहां पर हैं? जयपुर। यदि आपको डालडा खरीदना भी है तो आप ब्रांड लेकर आएंगे महाराजा वनस्पति घी या फिर आमेर वनस्पति घी। दोनों कहां पर है? जयपुर। लिखो, अगर लानी भी है तो। एक जयपुर, अच्छा, एक केसरी लिख लेना, केसरी वनस्पति घी कहां पर है? केसरी वनस्पति घी टोंक में है ये। बाकी क्वेश्चन यही है स्टैटिक्स प्रकार का, प्रथम वाला, और कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना है और ना कोई पूछा गया है। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, आपका फेवरेट सीमेंट उद्योग किस पर आधारित है? ये अपने आप पर। कौन बताएगा आप में से कि सीमेंट उद्योग जो हम पढ़ेंगे वो किस पर आधारित है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, गजब हो आप सब, छा गए। आओ, गुड, बेस्ट ऑफ लक। माय गॉड, चलो अच्छा हुआ, अच्छा सिला दिया तूने मेरी पढ़ाई का। नंबर 4 लिखो, सीमेंट उद्योग। ये क्वेश्चन आए थे ना सीईटी में, पेपरों में आए थे ना। पुराने पेपर नहीं देखते आप, चलो कोई नहीं। लिखो, खनिज पर आधारित उद्योग है ये। किस पर आधारित है ये? खनिज पर। इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए ना, वो यहां नहीं है। क्या है वैसे कच्चा माल इसमें? तो फिर क्या मतलब रहा खनिज में उस टॉपिक का जहां पर हमने लिखा था स्टील ग्रेड का चुना पत्थर, केमिकल ग्रेड का चुना पत्थर, सीमेंट ग्रेड का चुना पत्थर। हाँ, तो क्या मतलब है? लिख लो, लगाओ, चुना चुना पत्थर, लाइमस्टोन। और इसके अंदर प्रयुक्त और किसका करते हैं? सिलिका, मिट्टी भी मिला देते हैं। हालांकि मिलाने के अंदर इसमें कोयला भी मिलाते हैं, लेकिन लिखा नहीं सकते ना, क्योंकि सीमेंट में कोयला नहीं मिलाया जाता। लेकिन जो चोर होते हैं वो तो मिलाते हैं ना, और सारे चोर हैं, सब मिलाते हैं। कोल को मिलाना पड़ता है सीमेंट में। इसलिए आप देखेंगे सीमेंट के जो कट्टे आते हैं ना, उनकी अलग अलग रेट होती है, क्योंकि जिसमें कोयला ज्यादा मिला हुआ है फिर वो सस्ते में देगा। वही बात है भाई, दुकाना दो है, दो यहाँ पर मिर्चा पड़ी है, एक बोके 20 रुपया पाव है, एक बोके 10 रुपया पाव है, तो दो नाम देख लो। 20 रुपये पाव सीधी शर्ट, अरबी में आधी लटकी हुई है कब्र में, मतलब आधी मुड़ी हुई वो बात। इसलिए आप देखते हैं सीमेंट के अंदर, हालांकि आप तो क्या है, वही तो अक्सर देखते ही होंगे, आपका काम भी पड़ा होगा, घर वालों का होगा, जा सीमेंट का कट्टू लिया। चलो, सीमेंट भी आप दो पढ़ना, एक कारची एक धोरची। पहली चर्चा करना कारची सीमेंट की। ओके, तो सीमेंट के अंदर लिखिएगा, राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना, राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर लगा है? लाखेरी बूंदी, शाबाश। लाखेरी बूंदी, स्थापना कब हुई है? देखो, इसका प्रस्ताव तो आया था कब? 1913 में। स्थापना हुई थी 1915 में। कार्य शुरू हुआ था 1916-17 में। ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है, तो मामलो ठीक है तंकीर लोगों ने। ठीक है, क्लिक निक्सन कंपनी लिख लो, लाखेरी बूंदी। क्लिक निक्सन कंपनी, बस ये हो गया प्रथम सीमेंट कारखाना।
अब 4 बातें लिखेंगे। उत्पादन के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा, आकार के आधार पर सबसे बड़ा और छोटा, लेकिन वो लिखेंगे कल। आज ज्यादा कंप्लीट। ओके